नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्ते। आज के इस कमाल के विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम प्राचीन ग्रंथों के एक ऐसे हिस्से को डिकोड करने जा रहे हैं जो सदियों से आस्था का केंद्र रहा है, भगवान विष्णु के 4 हाथों का दिव्य रहस्य। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि प्रतीकों और ब्रह्मांड के गहरे विज्ञान की एक अद्भुत यात्रा है। तो चलिए एक साथ इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और गहराई में उतरते हैं। जब भी भगवान विष्णु की कोई तस्वीर सामने आती है तो सबसे पहले नजर उन 4 हाथों पर ही जाती है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में आता है, क्या सच में भगवान के 4 भौतिक हाथ होते हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा ब्रह्मांडीय संकेत छिपा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? आज हम इसी शारीरिक ढांचे की सोच से थोड़ा आगे बढ़कर एक गहरे प्रतीकात्मक सफर पर चलेंगे। इस रहस्य को हम प्याज की परतों की तरह छीलेंगे। तो पहली परत है भौतिक शरीर से परे अनंत शक्ति का प्रतीक। भारतीय परंपराओं में ईश्वरीय रूप हमेशा कुछ न कुछ दर्शाते हैं। सर्वव्यापी या ओमनी प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? सीधा सा अर्थ है एक ही समय पर हर जगह मौजूद होना, बिना किसी समय या स्थान की पाबंदी के। हम इंसानों के तो सिर्फ 2 हाथ हैं। हम एक वक्त में एक ही दिशा में सीमित काम कर सकते हैं, लेकिन ये 4 हाथ, ये इसी सर्वव्यापकता को दर्शाते हैं। मतलब ईश्वरीय सत्ता एक साथ हर दिशा में काम कर सकती है और भौतिक दुनिया की कोई भी रुकावट उस पर लागू नहीं होती। और इस पहली परत का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? इन्फिनिट पावर और इन्फिनिट कंट्रोल, मतलब अनंत शक्ति और उस पर अनंत नियंत्रण। जरा सोचिए, 4 हाथों का होना इस बात का शक्तिशाली प्रतीक है कि ईश्वरीय सत्ता के पास न सिर्फ ब्रह्मांड को चलाने की असीमित ऊर्जा है, बल्कि उस ऊर्जा पर एकदम सटीक कंट्रोल भी है। शक्ति बिना नियंत्रण के तो विनाशकारी हो सकती है ना, लेकिन यहां ये एक परफेक्ट बैलेंस में है। अब ब्रह्मांडीय शक्ति से आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी परत है दिशाओं पर नियंत्रण या मास्टर्स ऑफ द कंपास। हमने अभी सर्वव्यापकता की बात की, लेकिन ये हमारी दुनिया में कैसे लागू होती है? ये बड़ी ही खूबसूरती से इस बात को स्पष्ट करता है कि कैसे हर एक हाथ एक मुख्य दिशा से जुड़ा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं मिलकर ही तो पूरे ब्रह्मांड का दायरा तय करती हैं। इन दिशाओं की ओर इशारा करते ये हाथ बताते हैं कि ईश्वरीय उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड को अपने घेरे में लिए हुए है। जरा इस विचार की गहराई को महसूस कीजिए। ईश्वर हर जगह है और कोई भी स्थान छिपा नहीं है। ये बात सुकून भी देती है और हैरान भी करती है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का कोई भी कोना इस दिव्य और सर्वव्यापी नजर से अछूता नहीं है। एक तरह से ये संपूर्ण ब्रह्मांड की निगरानी का प्रतीक है। अब इस विशाल ब्रह्मांड से थोड़ा अपनी दुनिया में आते हैं और इसे इंसानी जीवन से जोड़ते हैं। तीसरी परत है द ह्यूमन कनेक्शन, यानी पुरुषार्थ। ये 4 हाथ सिर्फ ब्रह्मांड के निर्माण से ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के 4 बहुत अहम पड़ावों से भी जुड़े हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है धर्म, यानी हमारा सही और नैतिक रास्ता। दूसरा है अर्थ, जिसका मतलब है जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधन और धन। तीसरा है काम, जो हमारी स्वाभाविक इच्छाओं और भावनाओं को दर्शाता है। और अंत में चौथा है मोक्ष, यानी इस जीवन चक्र से अंतिम आध्यात्मिक मुक्ति। ये 4 हाथ असल में इंसान के इस पूरे सफर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हाथ सिर्फ ईश्वर की शक्ति का दिखावा नहीं है, बल्कि ये द अल्टीमेट बैलेंस यानी परम संतुलन का एक ब्लूप्रिंट है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कर्तव्य, भौतिक समृद्धि, जुनून और आध्यात्मिक आजादी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया जाए, ताकि ये जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सके। अब हम पहुंच गए हैं इस रहस्य के सबसे रोमांचक हिस्से पर, हमारी चौथी परत, द कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स। आखिर इन 4 हाथों में क्या रखा है? अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हम अक्सर लिटरल व्यू में सोचते हैं कि हाथों में मौजूद चीजें महज हथियार या भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक सत्य बिल्कुल अलग है। वास्तव में ये वो मूलभूत नियम और ब्रह्मांडीय कानून हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। इन चीजों के पीछे बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है। तो आइए देखते हैं कि वे 4 विशिष्ट वस्तुएं कौन सी हैं। शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और कमल। ये 4 दिव्य वस्तुएं भगवान विष्णु के हाथों में होती हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी जाना,
ये सिर्फ सजावट की चीजें या हथियार नहीं है, ये सीधे तौर पर सृष्टि के नियम हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, यही विशिष्ट वस्तुएं क्यों? कुछ और क्यों नहीं चुना गया? क्या इन चारों चीजों के अंदर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जो ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली से जुड़ा है? उदाहरण के लिए सबसे पहली वस्तु को ही ले लेते हैं, द शंख। यह कोई आम वाद्य यंत्र नहीं है। विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों दोनों के ही नजरिए से इसे सृष्टि की आवाज माना जाता है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की मूल ध्वनि का, उस प्राथमिक कंपन का प्रतीक है जिससे सब कुछ शुरू हुआ। इसका वैज्ञानिक महत्व सच में बहुत गहरा है। तो सोचिए, अगर शंख इतना शक्तिशाली है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा है, तो सुदर्शन चक्र, गदा और कमल अपने भीतर कितने बड़े वैज्ञानिक रहस्यों और शक्तियों को समेटे हुए होंगे। ये वस्तुएं ब्रह्मांड के किन जटिल नियमों को नियंत्रित करती हैं? इस रहस्य की परतें अभी और भी गहरी होने वाली हैं। इन सभी विस्मयकारी सवालों के जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में डिकोड करेंगे। तब तक के लिए हम सबको इस अद्भुत ब्रह्मांडीय संतुलन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और